हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार डीएलएड और जो बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम जो है आपका बहुत जल्द हो जाएगा और ऐसे में आपको ये साइंस से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें पहले भी हम लोगों ने कुछ ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं टॉपिक वाइज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इस सीरीज में आज हम यहाँ पे जानेंगे सेल के बारे में, सेल यानी कोशिका से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आइए उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं कनेक्ट हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो जाइएगा, साइंस बाय हिमानी मैम के नाम से। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करूं, ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इसको स्कैन कर लेना, यहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल, जैसे इनमें से वो कौन सा ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसमें नहीं पाई जाएगी? यूग्लिना, पैरामीशियम, ग्लैनुलोकस या फिर माइकोप्लाज्मा। तो याद रखेंगे इस सवाल का जवाब है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, दुनिया की सबसे छोटी जीवित कोशिका की श्रेणी में भी आती है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आप इसे कह सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें पीपीएलओ, प्लूरा न्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, वो भी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल इसमें नहीं होती। अगला सवाल, ट्रू न्यूक्लियस किस में नहीं होता? ट्रू न्यूक्लियस किस में अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। अगर जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, वैसे ही सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, सेल के जो भी कोशिकांग होते हैं उनके कार्य को नियंत्रित करेगा। तो न्यूक्लियस कहाँ पर नहीं होगा? तो जो बैक्टीरिया है यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर सेल में राइबोसोम नहीं होगा तो कौन सा कार्य रुक जाएगा? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो याद रखेंगे प्रोटीन संश्लेषण जो है वो रुक जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो कोशिका जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है वो कौन सी है? सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लिवर सेल है, मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे तंत्रिका कोशिका इस श्रेणी में आएगी, नर्व सेल इस सवाल का जवाब है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये है नर्व सेल, ध्यान रखेंगे, ये हमारे नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कोड का निर्माण करते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप किस में नहीं होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल दोनों में या फिर नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब होता है नाभिकीय झिल्ली, किस में मौजूद नहीं होती? तो याद रखेंगे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जैसे प्लांट सेल्स हो गए या फिर आपके एनिमल जंतु कोशिका हो गई, इन दोनों में न्यूक्लियर एनवेलप होता है। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, क्योंकि इनको हम कहते हैं प्रोकारियोटिक, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये पूरे तरीके से विकसित नहीं होते और इन्हीं में क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोइड किस में मौजूद होता है? न्यूक्लियोइड का मतलब होगा जो डीएनए है वो पूरे उसमें ऐसे ही फैला रहेगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से मौजूद होगा। तो न्यूक्लियोइड किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में, प्रोटोजोआ में, ग्रीन एल्गा में या फिर नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा। तो याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक्स में होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत शेल्डन और श्वैन के द्वारा दिया गया है, याद रखेंगे। शेल्डन और श्वैन की अगर मैं बात करूं, 1838 से 1839 के आसपास कोशिका सिद्धांत जो है इन दोनों वैज्ञानिकों ने दिया है। आगे बढ़ने देखो, ये हैं दोनों, ये मटिडास शेल्डन है, ये आपकी श्वैन है, और रिडोल्फ वर्च्यू भी इसी सीरीज में 1855 के आसपास रिडोल्फ वर्च्यू ने बचाया था कि पूरी जो भी नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से ही विकसित होती है, ये बात इनके द्वारा बताई गई है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस साल खोजा गया था न्यूक्लियस, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कब की थी वो ईयर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये है पूरा हमारा न्यूक्लियस, ये बीच में अगर आप देख रहे हो इसको न्यूक्लियोल्स कहा जाता है, इसको राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाएगा। ये क्रोमेटिन है जिसमें हमारे डीएनए होते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पावर हाउस किसे कहा जाएगा? यही वो जगह होगी जहां पर ग्लूकोज टूटकर क्या बनाएगा? एटीपीज का निर्माण करेगा। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो एटीपी के रूप में एनर्जी लेती हैं। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया इस सवाल का जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। पदप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण क्या है? यानी जब हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, उसका नाम क्या है? उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल बॉल बोलेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे? तो याद रखना है उसे हम सेल बॉल कहते हैं, याद रखना है। प्लांट सेल्स के सबसे बाहरी जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, और एनिमल सेल्स की जो सबसे बड़ी बाहरी लेयर होगी उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, या उसे कहा जाएगा कोशिका झिल्ली। आगे बढ़ेंगे, देखो इस तरीके से ये जो आपको नजर आ रही है इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर वाला पार्ट होगा, सेल वॉल बाहर वाला पार्ट होगा। अगला सवाल बताइए, कोशिका कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का नेटवर्क क्या कहलाता है? इसको क्या कहेंगे? गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो याद रखेंगे इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखो इस तरीके से जो आपको नलिकाएं ऐसे नजर आ रही है इन्हीं को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहीं पर आपको राइबोसोम मिलेगा और यहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, याद रखेंगे। प्रोटीन में, कोशिका में प्रोटीन का स्थल क्या है? बताइए, संश्लेषण का स्थल क्या है? लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर गोल्गी बॉडीज है? तो याद रखना है ये जगह है लाइसोसोम, राइजोम होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, किसको कहा जाता है सुसाइडल बैग? यही सेम ऑप्शन रहेंगे और इन्हीं ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। तो ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जहां पर हम ऐसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।